से हम हो गए पावन, इन्हीं रूहानी नजरों से हम हो गए पावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय, ऊंचे हैं संकल्प जैसे ऊंचा हिमालय। ऐसे बसे दिल में जैसे बन गया शिवालय। रिमझिम रिमझिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन, रिमझिम रिमझिम अतीन्द्रिय सुख बरसे सावन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए, हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। गाते गीत जिसके अब वो हमारे गाए। धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन, धरती गगन सभी मिल गाते होके यही मगन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला शिव बाबा, पतित पावन शिव बाबा, दुख हरता सुख करता हमारा शिव बाबा, सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर बाबा। जितनी महिमा करें बाबा की उतनी कम है। और शिव बाबा जो हमें सब कुछ देते हैं, और न केवल देते हैं अपितु देने के बाद जताते भी नहीं है कि मैं देता हूँ, क्योंकि उस देने में बाबा का प्यार समाहित है। थोड़ा भी अंश मात्र भी स्वार्थ नहीं है, और दाता है, इसीलिए बाबा कुछ भी लेते नहीं और अखंड अखुट खजाने निरंतर बस देते ही जाते हैं। और हम बच्चे भी बाबा से वो सब कुछ पाते हैं जिसकी हम इच्छा जन्म जन्मांतर से कर रहे थे। लेकिन इस देने और लेने के बीच जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है
बाबा पर हमारा संपूर्ण निश्चय। अगर निश्चय है तो सब कुछ पा लेंगे, और अगर निश्चय में थोड़ा भी खंडन हो जाता है, डाउट आ जाता है, तो सब कुछ मिलते हुए भी हम पा नहीं पाएंगे, आत्मा भरपूर हो नहीं पाएगी। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कि निश्चय न केवल बाबा पर अपितु स्वयं पर भी और ड्रामा पर भी, और इसी निश्चय के आधार पर आत्मा निश्चिंत बनती है, विजयी बनती है और माया पर जीत पा लेती है, पास विद ऑनर बनती है। सारा मदार इस निश्चय के पेपर पर है। आज की मुरली भी हमें निश्चय बुद्धि विजयंती कैसे बनना है, उस आधार को गहराई से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 तारीख 10 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, सबको पता है, निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए, साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। तो ना बाप में डाउट, ना बाबा की पढ़ाई में डाउट। गीत है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो तो प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही। सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदल कर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। ये दुनिया पुरानी हो गई है ना। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है।
उसके बदले अब नई बननी है। अब जो बनेगी ना वो बहुत सुंदर होगी। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। दुनिया तो बन जाएगी नई, पर नई दुनिया में रहने वाली आत्माएं भी तो नई होनी चाहिए ना। नए संस्कार होने चाहिए, नया स्वभाव होना चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं, क्या जानते हैं? मैं क्या बनूंगा? मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं क्या बनने? मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगे तो कोई बैठ ना सके। कोई बैठा है ना, पढ़ाई करने के लिए बैठा है, तो पूछते हैं ना कि बच्चे पढ़कर क्या बनोगे? तो बिना एम ऑब्जेक्ट के तो पढ़ाई किस लिए कर रहे हो? फायदा ही नहीं ना। तो लक्ष्य होता है तो मेहनत भी करता है बच्चा। परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए, फिर भी क्या होता है? पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, है ना। मुझे लगता है कि कैसे बन सकते हैं हम लक्ष्मी नारायण, ये तो इम्पॉसिबल है ना। कहते हैं ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है ना। अगर पढ़ नहीं सकते किसी भी कारण से तो पढ़ाई छोड़ देंगे, परंतु ये तो कभी नहीं कहेंगे कि बैरिस्टर बन ही नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ कह देते हैं पढ़ाने वाला रॉन्ग है, वो तो नहीं कहते उस पढ़ाई में। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते यह पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती। यह सब गपोड़े हैं, ऐसे बोलने लग जाते हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तो क्या कहते हैं? सब पूछते हैं ना फिर, क्यों छोड़ दी, क्या कारण हुआ? सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? पूछते हैं ना फिर लोग। क्या कहते हैं फिर? नहीं नहीं, वह सब गपोड़े थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। तो जो पढ़ाई छोड़ते हैं, आप सोचो उससे कितनी ज़्यादा डिससर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे, इतने इंटेलिजेंट होते हैं कहीं, पर कोई ना कोई कारण बन जाता है, डाउट आ जाता है, छोड़ देते हैं। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कईयों से उम्मीद नहीं होती और वो बन जाते हैं, और कईयों से बहुत उम्मीद होती है, वो छोड़ देते हैं। नहीं, ड्रामा है। कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं, क्योंकि इस पढ़ाई का तो कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी है ना, तो कुछ तो मिलेगा। यह तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए।
माया ऐसी है, क्या करती है, अभी अभी निश्चय, अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति कहा जाता है। न केवल अपना विनाश, अभी तो कईयों का ज्ञान ध्यान छुड़वा देते हैं। वह ऊंच पद पा ना सके, निश्चय भी है, परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है। निश्चय है पर हिम्मत ही नहीं है करने की, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। यह पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, इसलिए बाबा की पढ़ाई को लाइटली नहीं लेना है। बहुत ही धैर्यवत होकर सुनना है, समाना है, मनन मंथन करना है। लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, है ना। बुराई करेंगे, बाबा की बुराई, ज्ञान की बुराई, ग्लानि करते हैं, निंदा करते हैं, तो उससे और भी अपना नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोई खराबी है, अपने में कोई कमी है। बाबा का ज्ञान तो परफेक्ट है, बस कह देते जो नसीब। हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं, अचानक से किसी का शरीर छूट जाता है ना, हार्ट फेल हो जाते हैं, तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर क्या करते हैं, वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर यहाँ से मर जाते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते तो क्या करेंगे, तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए
बाप का बनते हैं, आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है। हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो ज़रूर अलग चीज़ हुई ना। इसका ना अभ्यास करना चाहिए। मैं आत्मा अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग, दोनों को अलग अलग अनुभव करना और महसूस करना अपने अंतर की चैतन्यता को और इस शरीर की जड़ता को। इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों अलग अलग चीज़ हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। स्थापना हो रही है। आधार क्या है? बाबा की श्रीमत। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है ना। कैसे मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा हमें, वो हुनर बाबा से सीखो। ये भी कला है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है। उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे। फिर देवता बन ना सके, फिर देवता नहीं बन सकते। बाप यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी, फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। पहले फाउंडेशन लगता है तो उसकी सेरेमनी करते हैं, फिर जब बन जाता है तो ओपनिंग सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो है गुप्त, सब कुछ गुप्त रीति हो रहा है। यह तुम जानते हो। हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ तक जीना है, जहाँ जीना है पढ़ना है ज़रूर, है ना। कहीं भी जिए पर बुद्धि में बाबा का ज्ञान सदा रहे। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, साकार मुरली है ना। ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। बाबा ने पहले से ही हिंट दिया था, स्थापना का कार्य चलता रहेगा। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही वे कर्म
विनाश होंगे, कुछ भी हो जाए। एक, बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़नी, दूसरा बाबा को याद करते रहना है। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो, पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। यह समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। वैल्यूएबल है ना बाबा, तो आत्माओं की भी वैल्यू बढ़ा देते हैं अपनी शक्तियों से, अपने गुणों से। तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं या लॉकेट में डालते हैं, तो बीच में हीरा होता है। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। ये नॉलेज ब्रह्मा बाबा को बहुत ज़्यादा थी ना, क्योंकि हीरे जवाहरों के व्यापारी थे। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की। बेदाग हीरा है शिव बाबा। बाकी तो नंबरवार बनते हैं, बनाते शिव बाबा है। यह सब बातें बाप बगैर तो कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते क्या होता है, आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। बच्चा बाप को छोड़ सकता है, फिर कहा जाता तकदीर। जब छोड़ देते हैं फिर यही कहेंगे ना, ड्रामा तकदीर। किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े यानी बोने रह जाते हैं, फिर ग्रोथ नहीं होती, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहेंगे, बख्तावर नहीं बन पाएंगे, कम वक्त बन जाएंगे, यानी दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है। अगर पहले से कुछ ऐसे काम किए हैं तो फिर कर्म भोग चलते रहते हैं। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई, जो अब स्थापन हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता, सुख, शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं
उनका ज़रूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूज़ियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट। यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूझ जाते हैं जिसे भूल भुलैया में मूझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे? बाबा तो बस बताएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। बाकी अगर खुद का ही मोह है ना, अटैचमेंट होती है ना सगे संबंधियों में, फिर निकल नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, महान कम वक्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगिर तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है? सबसे पहला पाठ ही पक्का नहीं है तो क्या होगा? फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मरजीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान है, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। कैसे बनेंगे माला माल? जब स्वदर्शन चक्र फिर आएंगे, वो याद रहेगा तो स्थिति संपन्न बन जाएगी और आत्मा माला माल। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी हैं, वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं। स्वयं को मालामाल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, वो चाहती है खाली हो जाए, लेकिन वे सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते हैं। इसलिए माया कुछ भी कर नहीं पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है, वही सदा सेफ है। स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हों जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आपके बोल ऐसे समर्थ हों जिसमें शुभ
वह श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल याद के लिए क्या चाहिए? सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। तो क्या रखना है? सच्चा दिल। जितना सच्चे दिल से प्यार से बाबा को याद करते हैं, उतना हमारा याद का जो स्थिति है, अवस्था है, वो ज्वाला रूप की हो जाती है। तो इसलिए याद का चार्ट बढ़ाने के लिए, याद से बेहद की प्राप्तियां करने के लिए, उसके लिए चाहिए सच्ची दिल, साफ दिल। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा
लगन अब मिलने की, मन पंछी। सुख में हम खो जाएं, परम पिता से आनंद पाएं, परम पिता से आनंद पाएं। प्रभु मिलन के परम सुखों से कलियां खिलती हैं तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की, मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु